नमस्कार। आज का वीडियो एक घटना आपके साथ साझा करके प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं, एक संपन्न परिवार से आते हैं, अच्छे पद पर हैं, अच्छा कमाते हैं, अधिकारी हैं। वे अपने वेशभूषा पहनावे के लिए बहुत सजग हैं। हमेशा जूता पॉलिश रहता है और कभी भी आप उन्हें बिना प्रेस्ड कपड़ों के नहीं देखते। इसके अतिरिक्त क्योंकि व्यक्ति अधिकारी हैं, तो अधिकतर वेस्टर्न क्लोथ्स बहुत पहनते हैं। सूट टाई उनके नॉर्मल पहनावे में। एक बार वे अपने किसी रिश्तेदार की के लड़के की शादी में गए, तो जैसी उनकी आदत है, उन्होंने एक अटैची में अपना सूट उन्होंने पैक किया और वे उस शादी के लिए निकल पड़े। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने ये देखा कि जो दूल्हा था वह किसी कारण सर्दियों के दिन थे, लेकिन उसका जो पहनावा था वह बहुत ही साधारण था और कुछ बात विचित्र थी। लड़के ने सूट भी नहीं पहना था और बहुत ही सिंपल उसने वाइट शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर उसने एक हाथ का बुना स्वेटर पहना था और इस तरीके से वह जा रहा था। लड़के के पिताजी को देखा तो वे भी बहुत ही सिंपल थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दूल्हे के पिताजी हैं। तो क्योंकि जो बाराती थे वे तैयार होने में समय लगाते हैं, तो इन्होंने अपनी उस अटैची को जिसमें इनका सूट था, इन्होंने उसको अलग रख दिया और इन्होंने भी एक नॉर्मल जो जैकेट होती है और शर्ट पैंट वे पहनने का इन्होंने फैसला लिया। ये बात मैं आपसे क्यों साझा कर रहा हूँ? ये बात मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जिस व्यक्ति में विवेक होता है, जिसको हम मानते हैं कि ये आदमी बहुत समझदार है, इसमें मानवीय गुण हैं, यह एक मनुष्य के तौर पर बहुत अच्छा व्यक्ति है, वह कई बार जब ऐसी सिचुएशन देखता है जहाँ उसे लगता है कि जो किसी भी उत्सव में जो मेन व्यक्ति है, अगर वह इस तरीके से ड्रेसअप है कि इसके अपने नॉर्मल जिस तरीके से ड्रेसअप होता है, अगर ये उस तरीके से ड्रेसअप हो जाएगा तो यह उस मेन व्यक्ति को से उस दिन का जो स्पॉटलाइट है उसको छीन लेगा, तो वह अपने पैर थोड़े पीछे खिसका लेता है। जैसे हमारे मित्र ने किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे सूट नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि जो शादी है, वह जो दिन है वह दूल्हे का दिन है। किसी भी व्यक्ति को दूल्हे से, देखिए, कोई व्यक्ति दूल्हे से अच्छा दिख जाए तो वो कोई बहुत वो बात नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली जो आदमी समझदार होता है और जो उस परिवार का ही आदमी है, क्लोज है रिश्तेदारी में, वह ये डेफिनेटली सोचेगा कि फिर वह इस तरीके से ड्रेसअप ना हो कि जो दूल्हे का दिन है वह उस दिन में सारी स्पॉटलाइट अपने पे ले ले और दूल्हा उसके सामने फीका दिखने लगे। ये बात मैं आपसे इसलिए साझा करी क्योंकि जो अविमुक्तेश्वरानंद, जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी जो कंट्रोवर्सी आई है उसका जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा जो राजनीतिक, जो हमारी सत्ता है, जो हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वे इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे कि हर इवेंट उनका नहीं है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि जब 26 जनवरी होती है, जब ये माना जाता है कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल डिग्निटरी है, जो चीफ गेस्ट है, वो भारत का राष्ट्रपति है, वहाँ पर भी
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आगे चलने लगते हैं। वे जहाँ उनको सल्यूट नहीं भी करना है, वे राष्ट्रपति के बगल में खड़े होकर सल्यूट करने लगते हैं। वे बड़े बड़े सिर में साफे बांध लेते हैं। वे सारी अटेंशन अपने ऊपर ले आते हैं। ठीक इसी तरह अगर अर्जुन अवार्ड मिलता है, जिसको आपको पता है कि राष्ट्रपति देता है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री चले जाते हैं। जब भारत रत्न मिलता है, जहाँ पर राष्ट्रपति के अलावा किसी और की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर, सारे नियमों को ताक पर रखकर चुनाव के दिन अपनी कॉन्वॉय को मतदान स्थल तक ले जा लेते हैं। अपने सिंबल को लेके लोगों के बीच में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, उन पर इस बात का आप अगर प्रशासन माघ मेले में प्रशासन अगर उनसे ये कहता है कि आप अपनी डोला पालकी लेकर नहीं जाएंगे, तो ये लगभग इसी प्रकार की बात है कि आप किसी भी इवेंट में उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर स्पॉटलाइट जानी चाहिए, जो कि वहाँ पर आकर्षण का केंद्र होने चाहिए। देश ने इन सारी चीज़ों को परे रख दिया है। अब हम ये मानने लगे हैं कि हर जगह केवल एक ही व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बनेगा और उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता। इसी प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो शंकराचार्य हैं, वे जिस बात के लिए उनका जो भी उनका असंतोष है, वह गलत नहीं है। हमने कुंभ मेलों में देखा है, हमने अर्ध कुंभ में देखा है। ये जो कुंभ मेला है, ये संतों का, शंकराचार्यों का, अखाड़ों का, महामंडलेश्वरों का और जितने भी धर्मगुरु हैं, उनका ये उत्सव है। उनकी यहाँ पर शोभा यात्राएं निकलती हैं। कोई हाथी पर आता है, कोई पालकी पर आता है, उनके लिए जगह खाली करी जाती है। लेकिन अब कुछ ऐसी मान्यता बन गई है कि अब आप एक शंकराचार्य को, एक संत को, एक महामंडलेश्वर को भी आप ये बता रहे हैं कि अगर भले ही माघ मेला है, जो कि बिल्कुल संतों का एक उत्सव है, जहाँ वे अपना दमखम दिखाते हैं, जहाँ वे अपनी शान शौकत दिखाते हैं, वहाँ पर भी आप उन पर रोक लगा रहे हैं। और वहाँ पर आप जो प्रशासन है उसको ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि इनको आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह लेकर जाए। तो अंत में मैंने ये आपसे चर्चा इसलिए करी क्योंकि किसी भी दिन का एक व्यक्ति होता है। जैसे अगर किसी का जन्मदिन है तो वह, जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन है वह उसका दिन है। अगर किसी व्यक्ति की शादी है, जिस व्यक्ति की शादी है वह दिन उसका है। ठीक इसी तरह अगर ये कुंभ हो रहा है, कोई धर्म का कोई मेला हो रहा है, कोई स्नान हो रहा है, तो यह दिन साधु संतों का, महामंडलेश्वरों का, शंकराचार्यों का है। ये किसी नेता का नहीं है। ठीक इसी तरह 26 जनवरी राष्ट्रपति का दिन है। ठीक इसी तरह जब चुनाव कोई पार्टी जीतती है, लोकसभा के चुनाव जीतती है और प्रधानमंत्री चुना जाता है, वह दिन प्रधानमंत्री का है। जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं और उस दिन जब जीता हुआ दल मुख्यमंत्री चुनता है, तो वह दिन मुख्यमंत्री का है। तो ये चीज़ हमारे को समझनी पड़ेगी। और कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी लाइफ को इसी तरीके से कंडक्ट करता है। जैसे हमारे मित्र ने केवल इस कारण अपने एक नॉर्मल जो उनकी आदत थी पहनावे के बारे में सजग रहने की, उन्होंने अपने को थोड़ा सा उस दिन कम, अपने जो उनका जो स्तर था उससे कम पहनावे पर उन्होंने अपने को इसलिए वहाँ पर वे लेके आए जिससे कि जो दूल्हा है, जिसका वह दिन है, वह किसी भी प्रकार फीका न दिखे। तो जो ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जो ये कंट्रोवर्सी है, मैं इसको इसी प्रकार देखता हूँ। किसी और विषय पर, किसी और, मुझे लगता है कि जो शंकराचार्य हैं वे यहाँ बिल्कुल सही हैं।
हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है तो वह शंकराचार्य है। तो शंकराचार्य का इस तरीके से अपमान गलत है। कोई भी स्नान, कोई भी कुंभ, कोई भी धर्म का, हिंदू धर्म का अगर कोई फंक्शन है तो वह शंकराचार्य का फंक्शन है, वह साधु सन्यासियों का फंक्शन है। उसमें उनको, उन पर आकर्षण बना रहना आवश्यक है। अगर उनके इस राइट को, उनके इस अधिकार को छीना जाता है तो वह गलत है। धन्यवाद।